स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 11 स्पेशल में शुरू करते हैं खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे वन संरक्षण कानून पर झारखंड में उठे सियासत पर। वन संरक्षण कानून पर सियासत तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कानून में पुनर्विचार करने की अपील की है। वहीं जेएमएम ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि केंद्र की योजनाओं का विरोध करना जेएमएम की आदत सी हो गई है। संरक्षण नियम पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है, साथ ही कानून पर पुनर्विचार की अपील की। वहीं जेएमएम ने भी वन संरक्षण कानून को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र पर कॉर्पोरेट हाउस को लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि एक एक कर केंद्र सरकार केंद्रीय उपक्रमों को बेच रही है। केंद्र सरकार अब प्रकृति को बेचने की तैयारी में है। रेल बेचा, सेल बेचा, गेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, नेचुरल गैस बेचा, बंदर बेचा, नदियां बिकी। जो एक शाश्वत चीज है प्रकृति, अब वो प्रकृति की भी नीलामी होने की तैयारी की गई। जेएमएम का कहना है कि नए कानून का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जंगली जानवरों के अस्तित्व पर बुरा असर पड़ेगा। इससे पहले सीएम ने भी पीएम को पत्र लिखकर कानून पर आपत्ति जताई थी। साथ ही कहा था कि आदिवासी समाज की सहमति के बिना पेड़ों को काटना उनकी भावना पर कुठाराघात है। लेकिन जेएमएम के विरोध पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्र सरकार जब कोई भी कानून बनाती है तो हर पहलुओं पर ध्यान रख करके बनाती है। ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत मंथन होता है। उसके लिए राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन होता है समय समय पर, तो जो एजेंडा रहता है उसके अनुसार उस स्तर पर सारे बिंदुओं पर विचार किया जाता है। अब राज्य सरकार को, चूंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, कोई भी कानून बनाएगी तो उनको बुरा तो लगना स्वाभाविक है। भाई राष्ट्र हित में, राज्य हित में, जनहित में कानून को उस संदर्भ में देखना चाहिए। सिर्फ आप अपने हित में मत देखिए ना, उसको राष्ट्र हित में देखिए, राज्य हित में देखिए और जनहित में देखिए। जब तीनों पहलुओं पर विचार करेगा तब आपको समझ में आएगा। आरोप है कि वन संरक्षण नियम 2022 में गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में एक बार फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद बाकी सब बातें औपचारिकताएं रह जाती हैं। इस मामले में जेएमएम का आरोप है कि राज्य सरकारों पर वन भूमि के डायवर्जन में तेजी लाने के लिए केंद्र का और अधिक दबाव होगा। लेकिन बीजेपी जेएमएम के आरोपों को निराधार बता रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो वन संरक्षण कानून पर सियासत तेज हो गई है, जहां पर जेएमएम ने एक तरफ केंद्र पर हमला बोला है, कॉर्पोरेट घरानों को इसका फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि केंद्र की कुछ भी योजनाएं आती है तो जेएमएम उसका विरोध करना शुरू कर देता है। सीधे रुख करेंगे राजेश का। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, वन संरक्षण कानून पर जिस तरह से आज बाजाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपत्ति दर्ज की है जेएमएम ने और मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा है, इस मसले पर झारखंड में सियासत एक बार फिर शुरू हो गई है। हाँ, देखिए सरकार की चिंता जो है वो, चूंकि इस क्षेत्र में झारखंड में लगभग 29% जंगल है और इस क्षेत्र में जंगल की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो जनजातीय समाज के लोग हैं वो जंगल में रहते हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा किया गया है कि जिस प्रकार से कानून में जमीन अधिग्रहण को लेकर जो व्यवस्था की गई है वो जेएमएम की नज़र में, देखिए मुख्यमंत्री तो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री की आपत्ति है कि जो ग्राम सभा है, जो जमीन, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ ग्राम सभा की सहमति नहीं ली जाएगी, सिर्फ सूचना दी जाएगी कि हाँ ये जमीन ली जा रही है। और जो राज्य सरकार की भूमिका है वह भी सीमित कर दी गई है। केंद्र सरकार के पक्ष में जो चीजें हैं, जो बीजेपी के हवाले से मैं बता रहा हूँ, वो यह है कि
कोई भी कानून बनाने से पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके लिए एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर एक बैठकें होती रहती है, जो कि आप कितना कार्बन इमिशन करते हैं और कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए जंगल का जो प्रतिशत है वो आवश्यक होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और कहीं भी डिफॉरेस्टेशन की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शर्तें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और भारत सरकार भी इससे प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह उसका अनुपालन करती है। आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो हुआ, आप देखें कि ग्लासगो में हुआ, वहाँ पर भी भारत सरकार ने ये एक कमिटमेंट किया है कि 2070 तक जीरो नेट की स्थिति रहेगी, यानी कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो इसके लिए जंगल आवश्यक है और इस लिहाज से कोई भी कानून बनाए जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानक का ध्यान रख के किया जाता है। बीजेपी का यह तर्क है और उसका यह भी तर्क है कि विरोध के लिए विरोध करना ये आदत हो गई है। जो सरकार है यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग इसलिए विरोध करते हैं कि कोई भी कानून अगर भारत सरकार बनाएगी तो उसका विरोध करें, उसमें नुक्स निकालना इनकी आदत सी हो गई है। लेकिन जेएमएम की चिंता अपनी जगह है और जेएमएम चूंकि जल जमीन का नारा देते हुए सत्ता में आता रहता है और उसके लिए यह एक मूल मंत्र है, यूं कहें कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से वह अपनी राजनीति को करता है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की चिंता है कि जिस प्रकार से जो संस्थाएं हैं, ग्राम सभा है, उसकी भूमिका सीमित की गई है और जो राज्य सरकार की भूमिका है वह इस लिहाज से की गई है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको कैसे जमीन उपलब्ध कराई जाए और उन जमीन के एवज में क्या होगा उसका परिणाम, इससे केंद्र सरकार वाकिफ नहीं है। ये जेएमएम का आरोप है और उसकी चिंता भी है। तो जेएमएम का कहना है कि इसका बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल दोनों असर पड़ेगा और जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी परंपरा है, जिस प्रकार से हम जंगलों पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो कहीं न कहीं वो टारगेट में आएगा और उस पर कहीं कुठाराघात होगा। इसलिए इसे खतरनाक कानून करार दिया गया है। इसके लिए गोलबंदी भी की जाएगी। जेएमएम का कहना है कि कई राज्य इससे जुड़े हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और दक्षिण भारत के भी कुछ राज्य हैं। सभी को समेकित रूप से इस कानून का विरोध करना होगा। जेएमएम चाहता है कि इस एक प्लेटफॉर्म पर संयुक्त रूप से सभी राज्य के लोग आए और इसका विरोध दर्ज कराएं। और यह भी कहा जा रहा है कि जमीन जो है वह इस प्रकार से ली जा रही है और कहा जा रहा है कि हम जितनी जमीन लेंगे उतना ही वन लगाएंगे, यानी फॉरेस्ट लगाएंगे। एफॉरेस्टेशन जो है, देखिए पहले भी कानून था, कंपा कानून जो है वो है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन उसको कहते हैं। वो कंपा कानून जो है उसको कि कहीं पर कोई भी ऐसी जगह जहां पर वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है वहां की जमीन अगर किसी आवश्यक चीज के लिए ली जाती है तो भारत सरकार का उसको क्लियरेंस लेना पड़ता है। यहाँ की एनजीटी जो है ट्रिब्यूनल है उससे भी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कहीं कोई काम हो पाता है, कोई योजना मूर्त रूप ले सकती है। तो ये तमाम जो संस्थाएं हैं वो सभी चीजें देखती है। लेकिन जेएमएम का कहना है कि यह तर्क कि हम कहीं से जंगल अगर काटते हैं तो वो हम दूसरी जगह जंगल लगाएंगे, उसका तर्क है कि जंगल कहीं बसाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आलू और प्याज का पौधा है उसे लगा दिया गया, यहाँ नहीं लगा के वहां लगा दिया गया। एक जंगल प्राकृतिक रूप से पनपता है, बढ़ता है और वर्षों तक रहता है और हरियाली बिखेरता है। तो आप जाने कि कभी झारखंड, मुझे लगता है कि आज से 10 वर्ष पहले का आंकड़ा था कि झारखंड ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट हुआ करता था और आज की स्थिति का आंकड़ा तो नहीं मेरे पास है, लेकिन 10 साल पहले ये ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट माना जाता था। तो जाहिर सी बात है कि जंगल होना ही चाहिए। जंगल की कीमत पर कोई ऐसे काम नहीं होने चाहिए जो मानव जीवन के लिए खतरनाक हो, क्योंकि जंगल से हमें ऑक्सीजन मिलता है, वहाँ जीव जंतु रहते हैं, फिर आप जल संग्रहण क्षेत्र भी बनता है। तो ये चीजें देख सुनकर करना चाहिए। तो बीजेपी का आरोप है, सियासत तो होनी है, बीजेपी का आरोप है कि सारी चीजों को देखकर ही कोई कानून बनता है और यहाँ पर की सरकार जो है विरोध के लिए विरोध करती है, इसलिए बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शारिफ राजेश, अब आरोप
क्योंकि सत्ता पक्ष है विपक्ष है तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता। राजनीति को उससे हटाकर देखें तो एक जो मुद्दा जेएमएम उठा रही है वो जस्टिफाइड है, वो समझ में आ रहा है कि ग्राम सभा के अधिकारों को कम किया जाएगा, ग्राम सभा की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ग्राम सभा का यही काम है कि भाई हम कहते भी हैं कि गांव की सरकार तो जल जंगल जमीन गांव में ही है, शहरों से अब लुप्त हो गया है, तो वहां पर किस तरह से इनका संरक्षण हो, किस तरह से इनकी हिफाजत हो, किस तरह से इस पर आत्मनिर्भर हो ग्रामीण जनता, इसकी हिफाजत के लिए जवाबदेही गई है। तो ये जस्टिफाइड मुझे कहीं से लग रहा है कि ग्राम सभाओं को अगर कट कर दिया जाएगा तो वो अधिकारों का एक तो उनसे अधिकार उनसे कम किए जाएंगे, और दूसरा कि जब उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है ग्रामीण इलाकों की गांव की देखभाल और वहां की सुविधाओं मूलभूत सुविधाओं का कैसे फायदा पहुंचे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो जनता निवास करती है, तो फिर उनकी जवाबदेही क्या होगी। ये एक वैलिड पॉइंट मुझे लग रहा है जिस पॉइंट को राइज किया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। देखिए, एक नजरिए से ये बिल्कुल वाजिब है, लेकिन लैंड एक्विजिशन जो है 9th से आप देखें कि वो ऐसा भारत सरकार के अधीन है जिस पर भारत सरकार कानून बनाती है, और कहीं भी लैंड एक्विजिशन की जरूरत पड़ती है तो जनहित में जन कल्याण के लिए जमीन लिया जा सकता है। ये आप देखें कि झारखंड में भी जो हमारे कानून है, सीएनटी है, एसपीटी है, वो लिए जा सकते हैं। अब सवाल रहा कि ग्राम सभा की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी कानून बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि ये मोदी गवर्नमेंट में पिछले 7-8 साल में बहुत सारे ऐसे कानून थे जो डिलीट किए गए, जिसे हटाए गए, निरस्त किए गए। कानून जो है कहीं न कहीं सरकार की नज़र में वो विकास में बाधक होता है, छोटी छोटी चीज़ों में वो अड़ंगा डालता है, तो इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में सरकार काम करती है। तो केंद्र सरकार ने ये सोचा होगा कि ग्राम सभा की जो भूमिका है, भूमि अधिग्रहण अगर जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाना है, या मान लीजिए कि किसी कॉर्पोरेट हाउस को दिया जाना है और वह पावर स्टेशन बनाने वाला है, तो वो कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि ये जनता की जरूरत को पूरा करने वाला प्लांट होगा, इसलिए उसे लैंड की जरूरत होती है। आप देखें कि लैंड एक्विजिशन जो होता है उसमें अगर सरकारी भूमि है तो सरकार ऐसे दे देती है, या उसका कुछ एक टोकन मनी लेती है, या फिर जब रैयतों से जमीन ली जाती है तो उसका एक जो सर्किल रेट होता है उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाता है। तो सरकार ये मानती है कि जो ज्यादा से ज्यादा ऐसे फैसिलिटेशन की प्रक्रिया की जाए जो कि उसके काम में बाधक नहीं हो। ग्राम सभा की भूमिका इतनी रखी गई है कि अगर कहीं लैंड एक्वायर किया जाता है तो अगर वहां पर जंगल हटाया जाता है तो आप देखें कि वहां पर उसकी सूचना दी जाएगी ग्राम सभा को कि आप ये जगह एक्वायर किया जा रहा है फलाने पर्पस के लिए, और इसकी सूचना विधिवत रूप से ग्राम सभा को दी जाती है। अगर ग्राम सभा इस पर आपत्ति करना चाहे तो आपत्ति कर ही सकती है, क्योंकि चूंकि वो पंचायती संस्था का एक अंग है, इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि निगोसिएशन वगैरह जो होता है, गवर्नमेंट एजेंसी हो, जो ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट, मान लीजिए कोई प्राइवेट ऑपरेटर है या प्राइवेट पार्टी है और गवर्नमेंट है और उसके अलावे जो स्टेट गवर्नमेंट की इकाइयां हैं, तो उसमें एक त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है कि ये जमीन इस वैल्यू की है, यहाँ पर से जंगल नहीं हटाए जाने चाहिए क्योंकि यहाँ जीव जंतु रहते हैं। तो ये चीजें परस्पर वार्ता से हो सकती है। इसलिए सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है, उसका ये ध्यान रहता है कि कम से कम लिटिगेशन हो और उसका काम स्मूथली हो। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है, बनाया जाता है, कोई परियोजना अगर लाई जाती है, तो आप देखें कि कई बार वर्षों लग जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो सरकार ये नहीं चाहती कि ये इस तरीके से काम हो, लेकिन विरोध तो होना ही चाहिए, क्योंकि इससे कहीं न कहीं निरंकुश शासन व्यवस्था पर एक दबाव भी बनता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो ये चीजें करनी होंगी। तो ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का मामला है। आप देखें कि जब यूपीए गवर्नमेंट में एक भूमि अधिग्रहण कानून बना था, उस समय भी राज्य सरकार ने एतराज किया था। उस समय भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। मुझे याद है कि जयराम रमेश यहाँ आके कहे थे कि राज्य सरकार को समझना चाहिए कि ये लैंड एक्विजिशन जो है उसको वो जो है किसके लिए किया जा रहा है। अगर कोई
पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा रहा है तो वो होना ही चाहिए, और अगर कहीं कोई प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सब काम तो सरकार करती नहीं है, प्राइवेट कंपनीज हो या जो एजेंसी है वो सब करती है। आप देखें कि झारखंड में भी कई ऐसे पावर प्लांट है जो निजी क्षेत्र में चलते हैं, और कई राज्य में ऐसे हैं। आप बिहार की तुलना कर लीजिए, वहां भी देखिए कि कई प्राइवेट प्लेयर्स वहां पर काम कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। आज बिहार जो बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो ये चीजें तो समझनी होगी कि क्या कुछ है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि सत्ता में है तो उसे अपना एक पक्ष तो रखना ही चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से जंगल हमारे नष्ट हो जाए, क्योंकि झारखंड जो है हरियाली प्रदेश है और इसकी खूबसूरती यहाँ की हरियाली से है। तो ये सरकार की चिंता वाजिब भी है, लेकिन बातचीत हो सकती है और कानून में कुछ संशोधन भी किए जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि केंद्र सरकार मनमानी कर ले और वो काम कर ले, कहीं न कहीं वो राज्य सरकार के साथ ही मिलकर वो काम करती है। तो ऐसे में ऑप्शंस खुले रहते हैं कि क्या कुछ संशोधन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उस पर गौर करेंगे। और भी राज्यों के मुख्यमंत्री की अगर चिंता होगी इस संदर्भ में, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश हैं, आप देखें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, इन सब राज्यों में जहां जंगल बहुतायत में है, और उनकी भी अगर चिंता समान रूप से होगी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी और आवश्यक संशोधन करेगी। ग्राम सभा की सहमति लेने की बाध्यता जो है इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं, ये कंडीशंस लगाए जा सकते हैं। और ग्राम सभा भी ऐसा कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जो सिर्फ आंख मूंद कर कोई निर्णय लेती है। उसे भी समझना होगा कि हाँ, कहाँ पर क्या जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम हो रहा है तो उसे करने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, रोजगार के सृजन होते हैं। तो ये डिबेट का विषय है और किस प्रकार से इस कानून में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है, तो ये अब देखना होगा भविष्य में। जो सुझाव मुख्यमंत्री ने भेजे हैं तो उस पर सरकार, केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है। शारिफ जी, बहुत अच्छी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही राजेश, कि अगर जनहित में हो रहा है कार्य तो उसे होने देना चाहिए। लोकल लेवल पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, युवाओं का पलायन रुकेगा, मानव तस्करी की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन किस तरह से जल जंगल जमीन जो है, खासकर पर्यावरण, उसको बचाया जा सके, इस बात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, आप महत्वपूर्ण चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहे। राजेश, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।